में बैठी महिला डॉक्टर से 85 लाख की ठगी, फर्जी सीबीआई अफसर का डिजिटल आता। डराने धमकाने और ठगने की नई साजिश, 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रही डॉक्टर। लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 438 दिन बाद दोषी को 7 साल की कड़ी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। एक फर्जी सीबीआई अधिकारी ने एक महिला डॉक्टर को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 85 लाख रुपए की ठगी कर ली। अपराध इतना शातिर और योजनाबद्ध था कि डॉक्टर को अंदाजा ही नहीं रहा कि वो एक साइबर अपराध का शिकार हो रही है। इस मामले में अब लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अपराधी देवाशीष राय को 7 साल की कड़ी सजा सुनाई है। यह उत्तर प्रदेश का पहला मामला है जिसमें डिजिटल अरेस्ट के अपराध पर कोर्ट ने दोषी को जेल भेजा है। मामला 1 मई 2024 का है, जब लखनऊ की डॉक्टर सौम्या गुप्ता को एक कॉल आया। कॉल करने वाला खुद को कस्टम अधिकारी बताकर कहता है कि उनके नाम पर भेजे गए एक पार्सल में जाली पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और ड्रग्स पाए गए हैं। इसके बाद कॉल एक फर्जी सीबीआई अफसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, डर, धमकी और एक मानसिक बंधन जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा गया। डॉक्टर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनके फोन और इंटरनेट पर नजर रखी गई और मानसिक दबाव बनाकर 85 लाख रुपए ठग लिए गए। देवाशीष राय, जो इस अपराध का मास्टरमाइंड था, उसने इस ठगी को अंजाम देने के लिए फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 5 मई 2024 को उसे गिरफ्तार किया और 2 अगस्त 2024 को चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद 348 दिन तक मुकदमा चला और अब 438 दिनों के अंदर फैसला सुनाते हुए देवाशीष को दोषी करार देकर 7 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि इस तरह के डिजिटल अपराधों के लिए सख्त सजा जरूरी है ताकि आम जनता में भरोसा बना रहे और अपराधियों में डर। कोर्ट ने माना कि अपराधी ने सीबीआई जैसे संस्था का नाम लेकर पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, धमकाया और आर्थिक शोषण किया। इस तरह के अपराधों से जनता के बीच सरकारी एजेंसियों के प्रति डर और भ्रम पैदा होता है, जो बेहद खतरनाक है। ये केस एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है कि डिजिटल ठगी का स्वरूप अब सिर्फ मैसेज या ईमेल तक सीमित नहीं रहा। अपराधी अब वीडियो कॉल, नकली पहचान और फर्जी एजेंसियों के नाम पर आम जनता को डराकर उनके जीवन की पूरी कमाई लूट रहे हैं। इससे यह भी साफ है कि साइबर अपराध का दायरा कितना खतरनाक हो चुका है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए न्यायिक व्यवस्था को अब तकनीकी रूप से और सतर्क होना पड़ेगा। डॉक्टर सौम्या की बहादुरी और तत्परता से की गई एफआईआर, पुलिस की तेज कार्रवाई और कोर्ट की ऐतिहासिक सजा, ये तीनों मिलकर एक मिसाल कायम करते हैं। ये घटना हर आम नागरिक को ये संदेश देती है कि सतर्क रहे, डरे नहीं और किसी भी संदिग्ध कॉल, धमकी या डिजिटल बंधन में आने से पहले कानून की मदद जरूर लें। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार और एजेंसियां जागरूकता फैलाएं। डिजिटल ठगों की नकेल कसने के लिए कानून को सख्त किया जाए और हर नागरिक को साइबर सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी जाए। नहीं तो अगली बार कोई और डॉक्टर, टीचर या आम नागरिक इसी तरह ठगी का शिकार हो सकता है और फिर कानून भी उन्हें तुरंत नहीं बचा पाएगा।